नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, हमने बताया था कि जून का ये बचा हुआ कुछ दिन वो बहुत ही सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। जून का महीना अब समाप्त होने जा रहा है। आज 29 जून है, कल 30 जून है। और ये जो बचे हुए 2 दिन हैं ये भी बड़े इम्पोर्टेंट हैं। कारण ये है कि 29 जून को यानी आज एक विशेष ज्योतिषीय घटना होने जा रही है। बुध, ग्रहों के राजकुमार बुध, जो कि अभी कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। इनका ट्रांजिट अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है और ये कर्क राशि में गए हैं। कर्क राशि में एक त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा था, यानी कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध इस समय तीनों ग्रह एक साथ विद्यमान हैं, जो एक शुभ स्थिति है। हमने इस पर डिस्कस भी किया था एक वीडियो में कि ये एक सरस्वती योग का निर्माण हो रहा है। ये बुध की अच्छी स्थिति थी, लेकिन अब बुध कर्क राशि में तो अभी रहेंगे। इसके साथ ही क्या होगा कि बुध जो है वो वक्री होने जा रहे हैं, यानी आज से 29 जून से बुध मार्गी से वक्री हो जाएंगे। बुध जो कि बुद्धि, व्यापार, निर्णय क्षमता, टेक्नोलॉजी, संचार, इन सब चीजों के कारक ग्रह हैं और ये अब अपनी चाल बदलने जा रहे हैं और इनकी वक्री गति आज 29 जून से प्रारंभ हो जाएगी। बुध एक्चुअली अभी रहेंगे तो कर्क राशि में ही 7 तारीख तक। 7 तारीख को जो है वो बुध मिथुन राशि में फिर से वापस आ जाएंगे और रहेंगे वक्री अवस्था में ही। ये वक्रत्व काल जो है बुध का, वो आज 29 जून से लेकर और 24 जुलाई तक चलेगा। यानी 29 जून से लेकर 24 जुलाई तक बुध वक्री रहेंगे। तो कुल मिला जुला के अगर हम देखें तो बुध की स्थिति पूरे जुलाई के महीने में बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हमने बताया ना कि बुध जो है वो ग्रहों के राजकुमार हैं, बुध वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, टेक्नोलॉजी के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं। इन सब चीजों में अब परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। बुध की ये स्थिति अभी तक अच्छी थी, लेकिन अब बुध जो है वो दूसरे तरह से परिणाम देना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि बुध हमेशा खराब ही परिणाम देंगे। बुध जब वक्री हो जाते हैं तो इनके परिणाम दूसरे तरह से मिलते हैं। जब मार्गी होंगे तो उनके परिणाम दूसरे तरह से होंगे। तो इस समय बुद्धि जो है क्या होगी, लोगों की भ्रमित होगी। इस समय बुद्धि भ्रमित होगी। वाणी में इस समय संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे जो है चीजें खराब हो जाएंगी। आपकी निर्णय क्षमता इस समय प्रभावित हो सकती है। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जो आपको लेना है 24 जुलाई तक, वो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। कहीं कोई डिसीजन गलत ना हो जाए। कहीं कोई पेपर अगर आपको साइन करना है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो 10 बार उसको पढ़िएगा। पढ़ के सोच समझ कर तभी उसको साइन करिएगा, क्योंकि इस समय जल्दबाजी में आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं और बाद में इसका पछतावा आपको होगा। तो इस समय जो है आपको अपने निर्णय पर, अपनी वाणी पर और अपने इन्वेस्टमेंट पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय कोई उल्टा सीधा इन्वेस्टमेंट आपसे न हो जाए जो लंबे समय पे बड़ा नुकसान कर दे। तो इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। इधर बीच तो बुध की स्थिति ठीक थी, जिसकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन लोगों की इम्प्रूव हुई है, लेकिन अब
यहाँ से दिक्कतें शुरू हो रही हैं। और अगर आप ध्यान से इन चीज़ों को करेंगे तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। एजुकेशन सिस्टम में इस समय कोई बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई देगा। ये जो आप देख रहे हैं कि पेपर लीक के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस बारे में सरकार की कोई ठोस नीति आ सकती है और इस पर कोई ठोस डिसीजन इधर बीच आ सकता है, क्योंकि पेपर लीक के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। साथ ही आपने देखा कि राम मंदिर में जो घोटाले का मामला है, वो भी बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। तो ये घटना क्यों घटी? ये गुरु के कर्क राशि में जाने के कारण है। गुरु कर्क राशि में गए हैं और शनि के नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में। हमने कहा था ना, इस समय बहुत सारे लोग जो घोटाले में शामिल होंगे, जो लोग गलत काम कर रहे होंगे, वो एक्सपोज जरूर होंगे। अभी बहुत सारे स्कैम आप देखिएगा बाहर आएंगे, धर्म से जुड़े बहुत सारे चीजें बाहर आएंगी। लोग इसको देख के सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि आखिर ये कैसे हो गया, जहाँ ये संभव ही नहीं होना चाहिए वहाँ ऐसी घटनाएं होंगी। ये समय ही ऐसा है, अभी 2 महीने का समय है ये, जब देवगुरु शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में हैं और साथ ही इस समय बुध भी वक्री होने जा रहे हैं। अब बुध के वक्री होने से चीजें गड़बड़ होंगी इस समय। लोग कहते हैं कि आपने कहा था कि गुरु जब उच्च के हो जाएंगे तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। एक्चुअली 9 के 9 ग्रह नहीं बैलेंस होते हैं। किसी एक ग्रह के अच्छा हो जाने से बाकी के 8 ग्रह सकारात्मक परिणाम नहीं देते हैं, जब तक कम से कम 3-4 ग्रह पॉजिटिव कंडीशन में ना आए। कोई एक ग्रह मान लिया गुरु बहुत अच्छा हो गया, बाकी के ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है ही नहीं। खैर, गुरु भी काम कर रहे हैं, वो अपने तरीके से अपना परिणाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये सोचें कि गुरु अब उच्च के हो गए और सब कुछ जो है ऑल इज वेल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाकी के प्लैनेट्स भी अपना रिजल्ट देते हैं। तो जुलाई का जो ये महीना है, ये बड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। अभी बुध जो है आज से वक्री होने जा रहे हैं और आगे जुलाई के ही महीने में गुरु अस्त होंगे और शनि भी वक्री हो जाएगी। चीजें बहुत लेथल दिखाई दे रही हैं और भारत के लिए जो है ये समय बिल्कुल भी सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। भारत के लिए ये समय जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि इस समय भारत की मंगल की महादशा चल रही है और उसमें राहु का अंतर चल रहा है और मंगल, इस राहु जो है वो इस समय मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो राहु मंगल के नक्षत्र में अभी 30 जून को चले जाएंगे, जिसके कारण जो है आप चीजें देखिएगा, इस समय एक्सीडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लोगों को क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा। इस समय जो है लोग क्रोध से बचे। हम इस पर डिटेल्ड वीडियो देंगे कि इसके जो नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। हालांकि हमने एक वीडियो में इस पर डिस्कस किया था कि इसका क्या प्रभाव जो है देश दुनिया पर आने वाला है, तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो हम आज बात कर रहे हैं कि बुध का जो ये परिवर्तन है, बुध की चाल में जो ये परिवर्तन आ रहा है, इसके क्या प्रभाव होंगे। साइबर क्राइम की समस्या इस समय बढ़ेगी। आप देखिएगा इस समय साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कोई अननोन लिंक को आप क्लिक बिल्कुल भी ना करें। सर्वर डाउन की समस्या इस समय बहुत ज़्यादा रहेगी। बैंकिंग सेक्टर में भी आपको परेशानी आती हुई दिखाई देगी। यानी फाइनेंस का टोटल सेक्टर जो बुध पर ही डिपेंड है, वो इस समय प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। महंगाई तो चरम सीमा पर पहुंच ही रही है, वो और भी अभी बढ़ने वाली है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी परेशानियां दिखाई देंगी। यानी कुल मिला जुला के जो ये समय है जुलाई का, 24 जुलाई तक का समय, वो बुध की वजह से
बहुत टिपिकल दिखाई दे रहा है, जिसमें परेशानियां रहेंगी ही रहेंगी। हमें इस समय को बड़े सावधानी से निकालना है। हमें किन क्षेत्रों में सावधानी रखनी है, इस पर हमने आज चर्चा की है। अगर बुध के इस परिवर्तन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप जो है प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे क्या होगा कि बुध के इस परिवर्तन से आपके व्यक्तिगत जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, उसमें थोड़ा सुधार होता हुआ जरूर दिखाई देगा। ग्लोबली तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में जो परेशानियां हैं वो इससे दूर हो जाएगी। अगर आपको अपने पर्सनल कुंडली का कंसल्टेशन लेना है कि गोचर में जो ये ग्रहों की स्थितियां बदल रही हैं, इसका आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव होगा और इसकी क्या रेमेडी होगी, अगर इस बारे में जानना है तो आप मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों, हमारा यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।